स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पठन पाठन कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़ रहे थे वो हमारा था थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो इसका पहला पार्ट होगा उसमें सारे के सारे जितनी भी हमारी बेसिक चीज़ें होंगी और साथ ही साथ जो इसके टाइप्स होंगे, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, और साथ ही साथ अपने को ये भी देखने को मिलेगा कि जो उसका रेगुलेशंस होता है वो किस तरह से होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पार्ट 1 में रखेंगे, और दूसरा जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग जितने भी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम लोग रखेंगे अथवा उनको हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जितने भी तरह के डिसऑर्डर्स हैं, चाहे उसके हाइपोसिक्रेशंस की वजह से हो रहे हैं एज वेल एज चाहे वो हाइपर सिक्रेशंस की वजह से हो रहे हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले थायराइड ग्लैंड पे थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हमने आपको कल बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में देखने को मिलती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ग्रीक भाषा से बनी हुई थी, जिसका मतलब है शील्ड होता है, और शील्ड का मतलब एक तरह का कवच होता है। थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है वो बटरफ्लाई लाइक होती है। थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है वो अपने को देखने को मिलता है कि वो बटरफ्लाई लाइक होने के साथ साथ 3 से 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर क्या था उसकी साइज़ थी। लगभग 25 ग्राम के आसपास अपने को देखने को मिला कि अप्रॉक्सीमेट क्या होता है उसका वेट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखने को मिलती है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड्स होती है अथवा जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्या होती है, कंसीडर की जाती है। पीनियल ग्लैंड जो होती हैं अगर ऑप्शंस में अगर मेंशंस है तब तो पीनियल ग्लैंड, नहीं तो पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शंस में है तब हम उसको वहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो हम लोग पीनियल ग्लैंड को देंगे कि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड को देने का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले 1656 ईस्वी में जो वैज्ञानिक जिनका नाम था थॉमस वार्टन, तो थॉमस वार्टन ने सबसे पहले क्या किया था, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। उसी के बिहाफ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो होमोलागस होती है इंडोस्टाइल के। इंडोस्टाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडोस्टाइल जो होता है वो अपने को जो हर्डमानिया जो कि एक यूरोकॉर्डेट ग्रुप का मेंबर्स होता है, जिसको कॉमनली हम लोग ट्यूनिकेट भी बोलते हैं, वो लोअर कॉर्डेट ग्रुप का मेंबर्स होता है, जो कि ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। और ग्रुप प्रोटोकॉर्डेट को जो बांटा गया है वो 3 सब फाइलम में बांटा गया, जिसमें हमारा हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज क्या होता है, हमारा सिफेलोकॉर्डेट्स आते हैं। तो उसमें जो हमारा यूरोकॉर्डेट ग्रुप का मेंबर्स होता है उसके इंडोस्टाइल के क्या होता है, ये एनालॉगस होता है, जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है फिर हम उसको एक दूसरे नेम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड का नाम देते हैं। थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशंस होता है वो क्या होता है, देखने को मिलता है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया गया जो एक हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग TSH हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं, उसके थ्रू से क्या होता है वो सिक्रेट होता है। फिर वो क्या होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड को लीड करता है। फिर थायराइड ग्लैंड क्या करती है, वो हमारी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या कर रही है, फॉलोअप कर रही है। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे नेक रीजन में, इट मीन्स जो हमारा ये पूरा का पूरा थ्रोट रीजन होता है, जो हमारा पूरा का पूरा ये नेक रीजन होता है उसके थ्रोट रीजन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया के बिल्कुल फ्रंट, बिल्कुल आगे क्या होती है, ये दो बाई लोब्ड की तरह से, मतलब एक लोब यहाँ होता है, एक लोब मतलब एक लोब इसके राइट साइड में होगा, एक लोब क्या होगा इसके लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है कि दो लोब्स क्या होते हैं देखने को मिलता है। दो लोब्स ह्यूमन में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो बीज जो हमारे बर्ड होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है कि बाइलोब्ड क्या होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है। और थायराइड ग्लैंड की सबसे खास बात ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो दो तरह की सेल्स से क्या होती है, मिल करके बनी होती है, जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि एक जो सेल्स होती है वो क्या होती है, वो थायराइड फॉलिकल सेल्स होती है। दूसरी जो सेल्स होती है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो थायराइड फॉलिकल सेल्स होती है वहाँ से एक स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। दूसरी जो हमारी सेल्स होती है जिसको हम लोग जो नाम देते हैं
पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, वहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम लोग थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन्स बोलते हैं। और ये थायरोकैल्सिटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो हमारा जो होता है वो पैराथार्मोन्स जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है उसके क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक्स होते हैं। इन सारी चीज़ों की बात हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसके डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि हमारा सबसे चीफ हार्मोन्स होता है जो सिक्रीट होता है बेसिकली थायराइड ग्लैंड से, अब इसका जो सिक्रीशंस होता है जब कम होता है एज वेल एज जब इसका सिक्रीशंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब हाइपो सिक्रीशंस हो रहा है, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका सिक्रीशंस हाइपर हो रहा है। तो हाइपोसिक्रेशंस एज वेल एज हाइपोसिक्रेशंस की वजह से कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी अथवा थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता की वजह से जो अपने को थायराइड ग्लैंड्स में देखने को मिलता है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आज का अपना टॉपिक होगा पार्ट बी में वो हम लोग पढ़ेंगे इन केस में डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो पहली बात यहाँ पर हो गई ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन। अगर इसका सिक्रीशंस क्या हो रहा है, मोर सिक्रीशन, ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, लेस सिक्रीशन। इट मीन्स क्या हो गया, ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन। तो एक सिक्रीशन जो हो गया वो क्या हो गया, ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा जो सिक्रीशंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो ज़्यादा होता है जिसमें देखने को मिलता है हाइपर सिक्रीशंस की वजह से जो डिसऑर्डर्स होता है उसको हम लोग जो यहाँ पर नाम देते हैं वो होता है एक्जोप्थैल्मिक क्या होता है, ग्वाइटर देखने को मिलता है, एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर। इसी का जो दूसरा नाम होता है इसी को हम लोग ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, और इसी का एक नाम और होता है जिसको हम लोग वेस डॉज डिजीज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके तीन नेम हो गए। हम इसको एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो वेस डाउच डिजीज़ का नाम देते हैं। और एक लास्ट अपने को इसी में देखने को मिलता है जो दूसरा डिसऑर्डर्स होता है वो होता है प्लूमर्स डिजीज बोलते हैं, अथवा इसी का नाम अगला जो होता है वो होता है टॉक्सिक एडिनोमा। इट मीन्स जो इसका हाइपर सिक्रीशंस होता है, इसके हाइपर सिक्रीशन से देखने को मिलता है कि दो तरह का डिसऑर्डर्स काज होता है। पहला जो डिसऑर्डर्स होता है उसको एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर और ग्रेव्स डिजीज और वेस डॉज डिजीज़ का नाम देते हैं, और अगला जो डिसऑर्डर्स होता है उसको हम लोग प्लूमर्स डिजीज अथवा इसी का एक नाम होता है जिसको हम लोग टॉक्सिक एडिनोमा डिजीज नाम देते हैं। अब अगली बात जो होती है इसके लेस सिक्रीशंस की होती है कि जब इसका सिक्रीशंस कम हो रहा है, इट मीन्स ये हाइपोसिक्रीशंस होता है। तो हाइपोसिक्रीशंस की वजह से जो बीमारी होती है उसमें सबसे पहली जो होती है वो होती है क्रेटिनिज्म सबसे पहला हो गया। दूसरा जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मिक्सोडेमा होता है। तीसरा जो होता है उसको हम लोग सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं, और लास्ट जो होता है ये होता है हाशीमोटो डिजीज। तो टोटल जो हो गई यहाँ पर देखने को मिला कि 6 तरह के क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला एक्जोप्थैल्मिक हो गया, प्लूमर्स डिजीज हो गया, क्रेटिनिज्म हो गया, मिक्सोडेमा हो गया, सिंपल ग्वाइटर हो गया, और क्या हो गया हमारा हाशीमोटो डिजीज हो गया। तो टोटल अपने को 6 प्रकार के क्या हो गए, डिसऑर्डर्स देखने को मिल गए जो कि यहाँ पर काज होते हैं। अब आप यही देखिए जो एक्जोप्थैल्मिक डिसऑर्डर्स है, इसी एक्जोप्थैल्मिक डिसऑर्डर्स को आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2004 का, जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2011 का, उसी में ये पूछा गया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के
अधिकता की वजह से कौन सा डिसऑर्डर्स काज होता है, तो आप इसी को याद कर लीजिए। एक्जोप्थैल्मिक, इसके 3 नेम हैं, तीनों नाम आप याद कर लीजिए, तब भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें सेंटेंस दे करके नहीं, केवल सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि हाइपर सिक्रेशंस की वजह से कौन सा डिसऑर्डर्स होता है, और साथ ही साथ हाइपो सिक्रेशंस की वजह से कौन सा डिसऑर्डर्स काज होता है। तो सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आपका क्रेटेनिज्म का जो क्वेश्चन है ये आपका आरपीएससी 2013 में ही पूछा गया है कि आरपीएससी 2013 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे डिसऑर्डर्स को क्या करते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग इसके थोड़ा थोड़ा बेसिक फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा एक्जोप्थैल्मिक होता है। अब हम लोग कॉमन नेम नहीं लिखेंगे कि उसका दूसरा नाम क्या है, एक एक नेम से हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर की। तो एक्जोप्थैल्मिक अगर हम लोग ग्वाइटर की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी खास बात देखने को मिली कि ड्यू टू द मोर सिक्रीशन, जब सिक्रीशंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो भी किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का। जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तब देखने को मिल रहा है कि जो एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर है वो काज हो रहा है। तो सबसे पहला हो गया अपना एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर, तो ये पहला, इसकी पहले पॉइंट हो गया, इट अकर ड्यू टू मोर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। कि जब इसका मोर सिक्रीशंस होगा तब इसमें देखने को मिलता है कि क्या होता है, ये डिसऑर्डर्स होता है। अभी एक्जोप्थैल्मिक लिखा गया है, तो एक्जोप्थैल्मिक जो होता है इसका मतलब ये रिलेटेड है किससे, आई से। अगर अगली बात कर लें तो इसका मतलब ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो आई से रिलेटेड है, मतलब हमारी आँख से रिलेटेड होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी आई होती है उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा डिपोजिशंस हो जाता है किसका, म्यूकस का। जब हमारी आँख में क्या होता है, म्यूकस का एक्स्ट्रा डिपोजिशंस हो जाता है, तो एक्स्ट्रा डिपोजिशंस होने की वजह से क्या होता है, हमारी आँखें क्या होती है, हल्का सा बाहर आ जाती हैं, और बाहर आने प्रोट्रूडेड आई हो जाती हैं, आंखें थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं, और बाहर आने की वजह से क्या होता है, हमारी आंखें जो होती हैं वो थोड़ा सा क्या होती हैं, डरावनी टाइप की लगने लगती हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लुक लाइक डेंजरस जिसको बोलते हैं, थोड़ा डरावनी लगने लगती हैं। तो इसको हम लोग एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर का नाम देते हैं। तो इसका अगला पॉइंट जो होता है इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द म्यूकस टू आई बॉल, कि जो हमारी आई बॉल होती है उस आई बॉल के पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा म्यूकस का क्या होता है, डिपोजिशंस होने लगता है। और जब एक्स्ट्रा म्यूकस का डिपोजिशंस हो जाता है तो म्यूकस का डिपोजिशंस होने से क्या होती है, जो आई बॉल बिकम प्रोट्रूडेड। आई बॉल जो होती है प्रोट्रूडेड हो जाती है, बाहर आ जाती है, और बाहर आने से क्या होता है, एंड facial expressions look like dangerous। मतलब क्या हो गया कि ये क्या होता है, सबसे जब इसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तब ये डिसऑर्डर्स काज होता है। और अगली बात मैंने आपको बताई कि ये क्या होती है, ये हमारी आई से रिलेटेड होती है। अगर ये आई से रिलेटेड होती है तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी आई बॉल होती है उस आई बॉल के पास में क्या होता है, कुछ हमारे एक्स्ट्रा म्यूकस का क्या हो जाता है, डिपोजिशंस हो जाता है। जब एक्स्ट्रा म्यूकस का डिपोजिशंस हो जाता है तो म्यूकस के डिपोजिशंस होने के साथ साथ देखने को मिलता है कि जो हमारी आँख, जो आई बॉल होती है वो क्या होती है, प्रोट्रूड हो जाती है। इट मीन्स आउटसाइड हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। और बाहर की तरफ आने के साथ देखने को मिलता है कि जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाता है वो कैसा होता है, वो डेंजरस, अपने को कुछ डेंजरस अथवा कुछ खतरनाक टाइप का, कुछ डरावने टाइप का क्या होता है, ये देखने को मिलता रहता है। अब दूसरा जो डिसऑर्डर्स है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लूमर्स डिजीज।
अब प्लूमर्स डिजीज भी सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इट अकर ड्यू टू मोर सिक्रीशंस ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या होता है, और ज़्यादा सिक्रीशंस होता है, तो ज़्यादा सिक्रीशंस होने की वजह से क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि डिसऑर्डर्स काज होता है। सेम इसमें भी देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मोर सिक्रीशंस हो रहा है, ज़्यादा सिक्रीशंस हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी हो, कहीं पर भी हो, चाहे उसकी कमी हो जाए चाहे उसकी अधिकता हो जाए, तो वो दोनों चीज़ें हमारे बॉडी के लिए क्या रहेगा, वो हार्मफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ कम है या कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है, ठीक है नहीं, तो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, नहीं। हमारी बॉडी को पूरा का पूरा जो सारी चीज़ें चाहिए वो पूरा का पूरा बैलेंस फॉर्म में चाहिए, उसमें कम या ज़्यादा नहीं चाहिए कि कोई चीज़ कम रहे या कोई चीज़ ज़्यादा रहे। तो इसमें क्या हो रहा है, मोर सिक्रीशंस हो रहा है। अब जब इसमें मोर सिक्रीशंस हो रहा है तो ये क्या करने लगता है, फॉर्मेशंस ऑफ नोड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, ये क्या करता है, नोड्यूल का फॉर्मेशंस करने लगता है। वो भी कहाँ पर, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड में क्या करेगा, ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशंस करने लगता है। और नोड्यूल के फॉर्मेशंस करने से क्या हो जाता है, इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। भाई जब इसमें नोड्यूल्स बनने लगेंगे तो नोड्यूल बनने के साथ साथ देखने को मिलेगा कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, की जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो हल्का सा क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, उसमें इन्लार्जमेंट हो जाएगा हमारी थायराइड ग्लैंड को। इसमें जो प्लूमर डिजीज होता है इसमें क्या होता है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशंस होने लगता है, और नोड्यूल्स की वजह से जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ये तो था हमारा क्या, जो हमने आपको पढ़ाया था हाइपर सिक्रीशन, कि हाइपर सिक्रीशंस की वजह से ये देखने को मिलता है। अब अगली जो बात है वो हमारी किसकी है, क्रेटेनिज्म की है। क्रेटेनिज्म का मतलब क्या होता है, हाइपोसिक्रीशंस की वजह से। तो हम लोग अब हाइपोसिक्रीशन से होने वाले सारे डिसऑर्डर्स को पढ़ लेते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसमें हाइपोसिक्रीशंस की बात करते हैं। तो हाइपोसिक्रीशंस की बात करें तो उसमें मैंने आपको 4 बताया था, जिसमें मैंने पहला सबसे पहले बताया था आपको क्रेटेनिज्म, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था मिक्सिडोमा, फिर तीसरा मैंने आपको जो बताया था वो बताया था सिंपल ग्वाइटर, चौथा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज जो होती है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, जिसको सबसे पहले हकुरो हाशीमोटो ने क्या किया था, जो कि एक जापानी सर्जन थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको डिस्कवर करने का काम किया। अब हम लोग जो दूसरा इसमें पढ़ लेते हैं वो क्या है हमारा, हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशंस की वजह से, तो हाइपोसिक्रीशन में सबसे पहला जो है वो है हमारा क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म की बात करें तो क्रेटेनिज्म में देखने को मिलता है कि जो हमारा क्रेटेनिज्म होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वो मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली क्या होता है, रिटार्डेड होता है। मतलब उसका मेंटल लेवल, उसका जो सेक्सुअल लेवल ग्रोथ होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो उसका फिजिकल लेवल का ग्रोथ होता है वो क्या होता है, रिटार्ड का मतलब रुक जाता है। इसमें हम लोग जो देख लेंगे मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली रिटार्डेड। इसमें केवल एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो व्यक्ति होता है इस क्रेटेनिज्म की कंडीशंस में, इसमें क्या होता है, जो मेंटली और सेक्सुअली साथ ही साथ जो फिजिकली होता है वो क्या होता है, रिटार्डेड होता है। और ये कंडीशन जो देखने को मिलती है ये चाइल्डहुड में देखने को मिलती है, मतलब बच्चों में, एडल्ट के कंडीशंस में नहीं, ये बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, वो देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं तो जो दूसरा हमारा डिसऑर्डर्स होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो होता है थायराइड मिक्सोडीमा। थायराइड मिक्सोडीमा, अथवा इसी का एक नाम और है, इसको हम लोग गुल्स डिजीज भी बोलते हैं। ये क्या होता है, गुल्स डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें भी आप याद कर लीजिए, ये भी क्या होता है, हाइपोसिक्रीशंस की वजह से हो रहा है, और हाइपोसिक्रीशंस की वजह से हो रहा है तो इसमें भी हाइपोसिक्रीशंस की वजह से ही होगा, क्योंकि अब हम लोग हाइपोसिक्रीशन से होने वाले ही डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं।
तो इसमें होता क्या है, तो इसमें सबसे पहली बात ये देखने को मिलती है कि इसमें जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है। और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की हार्ट बीट रेट होती है ये भी क्या होती है, स्लो हो जाती है। साथ ही साथ जो मेमोरी लॉस होता है, जो हमारी मसल्स होती है उसमें क्या होती है, काफ़ी वीकनेस आ जाती हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारे ओल्ड मैन के सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडल्ट कंडीशंस में क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी प्री मैच्योर एजिंग। अगर आप याद करिए तो मैंने आपको जब पढ़ाया था एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जब हमने आपको एक हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन पढ़ाया था जो कि हमारा था ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी बोलते थे। तो उस ग्रोथ हार्मोन्स में मैंने आपको एक डिसऑर्डर्स पढ़ाया था जो कि हमारा क्या था, साइमन। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा आप याद करिए, साइमन डिसऑर्डर्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो साइमन डिसऑर्डर्स में मैंने आपको पढ़ाया था जो कि एडल्टहुड कंडीशंस में होती थी। तो उसमें क्या होता था, प्री मैच्योर एजिंग देखने को मिलती थी। और उसमें भी हमारा जो होता था वो ओल्ड मैन के जो सिम्टम्स होते हैं वो एडल्ट कंडीशंस में क्या होते थे, देखने को मिलते थे। बिल्कुल सेम कंडीशंस अपने को थायराइड मिक्सिडोमा अथवा जो हमारी गुल्स डिजीज़ होती है इसमें भी देखने को मिला। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अपना हो गया वो यहाँ पर ये हो गया, बॉडी टेम्परेचर बिकम फॉल डाउन। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इसका फॉल डाउन हो जाता। अगली बात जो देखने को मिलता है, स्लो हार्ट बीट रेट। अगली बात जो देखने को मिलती है, मेमोरी लॉस, मसल्स बिकम फ्रैजाइल, कि जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी फ्रैजाइल, काफ़ी मतलब लचीली हो जाती हैं। या हम लोग फ्रैजाइल ना लिख करके लिख सकते हैं मसल्स बिकम वीक, कि जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको अभी एक करेक्टर बताया, ओल्ड मैन सिम्टम्स अपीयर इन द एडल्ट स्टेज, कि ओल्ड मैन के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने को एडल्ट स्टेज में ही देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्रेटिनिज्म हो गया, इसमें मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली जो होता है इसकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, किसमें, थायराइड मिक्सिडोमा अथवा गिल्ड डिजीज में। हार्ट बीट रेट क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है। मेमोरी लॉस होता है। मसल्स क्या होती हैं, काफ़ी वीक होती हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारे ओल्ड मैन के सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडल्ट कंडीशंस में क्या होते हैं, वो अपीयर होने लगते हैं। अब हम लोग अगली जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग सिंपल ग्वाइटर की बात करते हैं कि सिंपल ग्वाइटर क्या होता है। हम लोग अगर तीसरे की बात करें, जो हमारी तीसरी डिसऑर्डर्स होती हैं वो क्या होती है, सिंपल ग्वाइटर। तो सिंपल ग्वाइटर जो होता है, नाम से ही है कि ग्वाइटर है, गलकंड जिसको बोलते हैं। तो इस गलकंड में देखने को मिलता है कि ये आयोडीन की कमी से होती है। मोस्टली ये देखने को मिलता है कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो आयोडीन की कमी होने से क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो सिंपल ग्वाइटर डिसऑर्डर्स होता है ये काज होता है। और इसमें देखने को मिलता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है, और इनलार्ज होकर के क्या होती है, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। और ये जो कंडीशंस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, जो हिली एरिया के पर्सन्स होते हैं उनमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम लोग अगला जो डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं वो हमारा क्या है, ये था हमारा तीसरा। तो अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो वो हमारा है सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर की बात करें तो सिंपल ग्वाइटर जो होता है, सबसे पहली बात ये कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की क्या होता है, डिफिशियंसी को भी कहाँ पर आयोडीन कमी होती है, जो हमारा डाइट होता है। हमारे डाइट में जब आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तब ये जो सिंपल ग्वाइटर डिसऑर्डर्स होता है वो काज होता है। इसमें अगली बात क्या होती है, थायराइड ग्लैंड ग्रोन रैपिडली,
कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो रैपिडली क्या करती है, एनलार्ज कर जाती, रैपिडली डिवाइड एंड एनलार्ज। रैपिडली क्या होता है, उसमें डिवाइडेशंस होने लगता है और क्या होती है, वो काफ़ी क्या हो जाती है, इनलार्ज कर जाती है। इनलार्ज अथवा क्या बोलते हैं उसमें स्वेलिंग, वो स्वेल कर जाती है। मतलब जैसे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है तो काफ़ी स्वेल कर जाएगा, स्वेल करने के साथ में क्या होगा, वो काफ़ी बड़ी, ऐसा लगेगा कि वो लटक रही है तो गले के पास में जो हमारा थ्रोट रीजन है, तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी स्वेल कर जाती है अथवा काफ़ी क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है। लेकिन ये मैंने आपको अभी बताया कि ये मोस्टली जो यहाँ के पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो हिली एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होता है वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, डिफिशियंसी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगली बात जो यहाँ पर हो गई वो क्या हो गया, सच टाइप्स ऑफ पेशेंट आर जनरली सीन इन हिली एरिया कि जो सच टाइप के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, अपने को हिली एरिया में देखने को मिलता है। और चौथा जो अपना डिसऑर्डर्स है वो क्या है, हाशीमोटो डिजीज। तो ये लास्ट हमारा है हाशीमोटो डिजीज है। हाशीमोटो डिजीज़ की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया ये क्या होता है, ऑटो इम्यून ऑफ थायराइड, कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें से क्या होता है, ये ऑटो इम्यून क्या होता है, डिसऑर्डर्स होता है। और इसमें क्या होता है, थायराइड सेल मेक एंटीबॉडी, कि इसमें जो थायराइड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाने लगती हैं, वो भी किसके, अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड के, कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उस थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट क्या करती हैं, ये एंटीबॉडी को बनाने लगती हैं, जिससे क्या करती है, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड, जिससे जो हमारी एंटीबॉडी होती है क्या करती है, वो हमारी थायराइड ग्लैंड को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और मैंने इसको अभी आपको बताया भी था, एक जापानीज सर्जन थे, जापानीज सर्जन जिनका नाम था हुकुरो या हकुरो हाशीमोटो। इन्होंने क्या किया था, इस डिसऑर्डर्स को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। तो ये तो था हमारा सारा का सारा डिसऑर्डर्स। तो हाशीमोटो को एक बार फिर से देख लें, ये ऑटो इम्यून ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। ये इसमें थायराइड जो सेल्स होती हैं हमारी क्या करती है, एंटीबॉडी को बनाने लगती हैं, वो भी हमारी थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में, जिसमें देखने को मिलता है जो हमारी एंटीबॉडी होती हैं वो क्या करती हैं, जो एंटीबॉडी बनी हुई हैं थायराइड सेल से, वो क्या करते हैं, हमारी थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसको किल करने लगती हैं। और इसका जो क्रेडिट होता है जापानी सर्जन जिनका नाम था हकुरो हाशीमोटो, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसको देने का काम किया था। ये तो था हमारा हाइपो एज वेल एज क्या, हाइपर सिक्रीशन से होने वाले जितने भी तरह के थायराइड ग्लैंड से क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम को पर, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। जो इंडोक्राइन ग्लैंड की जो सीरीज हमारी चल रही है, जिसको मैंने कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट डिवाइड किया हुआ है, आप इसको देखिए और देखने के साथ साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, जो बायोलॉजी लवर्स हैं, उनको ये सूचना मिले। और साथ ही साथ जितनी भी इंडोक्राइनोलॉजी में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक पूछे गए हैं, उसके भी हम एक सीरीज जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।